नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत 3 स्क्रीन पर लाइए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हालांकि स्वागत लायक आज दिन नहीं है, किसी का भी स्वागत क्या करेंगे। सत्यानाश, हमारे देश का सत्यानाश करने पर यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता उतारू हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। रोज ट्रंप हमारे देश की बर्बादी की नई नई इबारतें लिख रहा है, लेकिन हैप्पी बर्थडे कहने पर लौट जाओ एकदम। देश में सबको लुटा दो और खुद लौट जाओ जब ट्रंप हैप्पी बर्थडे बोल। याद होगा आप लोगों को भक्तों का वो हवन, अंधभक्त जो हवन कर रहे थे ना, ट्रंप ने स्वाहा कर दिया है। हवन तो यहां हो रहा था। ट्रंप ही बनना चाहिए राष्ट्रपति, मोदी जी का दोस्त है, साहेब का दोस्त, तो दोस्त को ट्रंप को राष्ट्रपति बनाओ। हाउडी मोदी और क्या क्या हाउडी ट्रंप दुनिया भर इवेंट हो रहे थे। उसने पूरा हवन में एकदम फाइनल स्वाहा कर दिया और रोज भारत की बर्बादी की नई नई, मोदी का वो दोस्त रोज नई बातें लिख रहा है। भारत की बर्बादी के लिए ही वो लगता है कि वहां बैठा हुआ है। आज जो कदम उठाया है उसने भारत के प्रोफेशनल्स के लिए, भारत में तो वैसे भी कम है, लिमिटेड है, बाकी तो वो जो है यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग तिरंगा यात्रा, शोभा यात्रा, कौन कौन सी यात्रा है। कोई उधर तस्करों को खोज रहा है, रात में चलो उनको गाड़ी रोक लो तस्करों की। तो ये अलग प्रोफेशनल्स हैं। दूसरे जो वाकई प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़े लिखे, जो इस देश की तरक्की के वाकई भागीदार हैं, वो अमेरिका में जाकर के अमेजन, गूगल, मेटा, एप्पल, इन सब में जॉब करते थे। उनका उनके साथ क्या व्यवहार किया है, वो कहां जाएंगे बेचारे। हालांकि हमारे देश में, मैंने अभी जब सोशल मीडिया चेक किया, क्योंकि अभी की खबर है, अब वो राष्ट्रवादी सामने आ रहे हैं कि ठीक है, अमेरिका के विकास में योगदान दे रहे थे, आओ यहीं पर हमारा देश अब आगे बढ़ेगा। यहाँ कहाँ काम करेंगे? स्लॉटर हाउस में कहाँ काम करेंगे? या तुम्हारे साथ गौरक्षक दल में सदस्य बनेंगे? एक ही जगह दिखती है, आईटी सेल में वो खपाए जा सकते हैं। तो आईटी सेल के लिए ही एक है सुखद कि वहां के जो स्किल्ड आएंगे उनको आईटी सेल में बैठा लो, चलो मोदी जी के लिए तुम भी कुछ कहानी रचो। भूमिका पंत, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। हेमंत भाई के पास चलेंगे, 3-4 मिनट लगेगा उनके पास चलने में, तो आप उतना समय मेरे साथ गुजारिए, फिर हेमंत जी के साथ पूरा हम लोग सफर करेंगे इस कार्यक्रम में। लाइए जरा फोटोग्राफ्स दिखाइए, थोड़ा सनद रहे यादाश्त के लिए। ये देखिए उस दीवारों पर नीचे हमारे भगवान हैं और ऊपर मोदी जी के दोस्त हैं। और देखिए पूजा हो रही है यहाँ पर, घोर जो घनघोर सनातनी है सब ना, सनातन रक्षक। ये देखिए शंख बज रहा है, बड़े बड़े बाबा भगवाधारी ये सब। ये देखिए हवन इसी में स्वाहा किया उसने, आखिर में आया ले भूम स्वाहा। ये देखिए टीका उका लगा दिए, चंदन टीका। और ये सब क्यों हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए। बन गया ना राष्ट्रपति। अब आगे देखिए जरा, इतना पे नहीं कहानी खत्म है, मैं अभी स्टोरी पे आ रहा हूं। H1B वीजा, उस पर आ रहा हूं। लाइए अगली खबर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, बोले भारत और पीएम मोदी मेरे बहुत करीब, हमारे बीच है अच्छी दोस्ती। ये खबर कल लगी थी। देखिए बदले सुर, ये लोग दिन रात लता मंगेशकर, आशा भोसले छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप के सुर के पीछे पड़े रहते हैं, और वो सुर बदलता है तो मोदी जी, वो मोदी राग गाने लगता है। अगला लाओ, रुको नहीं, मैं बार बार करूं रुको नहीं, वक्त कम है, खबरें बहुत दिखानी है। पीएम मोदी के बहुत करीबी, ट्रेड डील के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, फिर दोहराया भारत पाकिस्तान विवाद सुलझाने का दावा। पीएम मोदी के बहुत करीबी। देखिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया जो यूएस ने भारत को लेकर बदले सुर। देखिए यहां भी सुर, एक तानसेन यहां भी है जागरण में। इस अमेरिकी ने खोल दी ट्रंप की पोल, ट्रंप की पोल। मोदी ने ऐसा किया, मोदी से थर थर कांपा, सुरूर बदल गया। वो राग भैरवी से राग मल्हार गाने लगा इनके डर से। अब देखिए मोदी जी को, इनको पढ़िए। डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। ये मोदी जी का ये पूरा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत
पर सुनने वाले को भी अजीब लगता है मेरा बोलने का अंदाज। तो इसमें भाव यही है कि ट्रंप के एक ट्वीट पर मोदी जी लेट गए थे, एकदम एकदम पॉजिटिव। इसके पहले यही भक्त ट्रंप से कट्टी कर लिए थे, जिनपिंग में ताऊ की तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर वापसी हुई, फिर ट्रंप ही ताऊ लगे कि वही ताऊ है, जिनपिंग को गलत तलाश रहे थे। अब आगे आइए, ये है असली खबर। देखिए, H1B वीजा, डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के नियम बदले। हर साल देने होंगे, ये जो जीरो गिन रहे हैं आप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार गिनिए, 88 लाख रुपया लिखा है। ये 88 लाख रुपए एक साल में वीजा के देने होंगे, यानी करीब करीब 7.5 लाख रुपया महीना। जो यहां से जो भी भारतीय प्रोफेशनल जाएगा वहां काम करने, 7.5 लाख रुपया महीना एवरेज वीजा का देगा। 7.5 लाख रुपया भारत में तनख्वाह किसी की नहीं होती है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। धंधा पानी वाले लोग भले कमा लें, अडानी अंबानी भले कमा लें। अमेरिका H1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा। अब ये बढ़िएगा, पहले कितना था? 6 लाख पहले लगता था, और 6 लाख नहीं लगता था, 6 लाख तक लगता था। 1 लाख से 6 लाख के बीच में था, 1 लाख से 6 लाख तक के बीच में था। ये हुआ 88 लाख सीधा। 8.5 करोड़ 8.8 करोड़ रुपए में वहां पर गोल्ड कार्ड है, अस्थाई निवास, जिसमें आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा और आप वहां पर वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वहां रह सकते हैं, वो व्यवस्था है। अब जरा मैं सुनवा देता हूं जो ट्रंप के ऐलान के समय की स्थिति, जरा 1 मिनट इसको देखिएगा। हेमंत भाई बस थोड़ा सा सब्र करिए, आते हैं। President, one of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Sean. Mr. President. चलिए, हो गया, हटाइए। ये $100,000 यानी $1,00,000, ये 88 लाख रुपया जो हम कर रहे हैं, यही $1,00,000 है। आज की रेट पर 88 लाख रुपया कुछ क्रॉस ही कर रहा है उसको, 88 लाख रुपए। मेन बात इसमें और थी कि कुल मिला के मोटिव है बाहर करने को, कि बाहर करो इंडियंस को, अमेरिका में अमेरिकन को ट्रेनिंग दो, उनको यूनिवर्सिटीज निकल रहे हैं उनको रखो, उनको ट्रेंड करो। मोटिव है भारतीयों को बाहर करो, या तो मोटा पैसा दें, इतना सब कमाई दे दो, नहीं तो बाहर करो। भारत पर क्यों असर? बहुत लोग कहेंगे, भक्त बहुत सारे कहेंगे सब व्यवस्था है। भाई हम हेमंत जी बहुत मेहनत करके आए हैं। कहेंगे कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत ही पे ही थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो चीन नाक रगड़ेगा, चीन की देखिए क्या स्थिति होगी। तो मैं दिखा दूं भारत पर कितना फर्क पड़ेगा। H1B वीजा लेने में भारतीय नंबर 1, लेकिन ये नंबर 1 जो लिखा है ना, इससे असली तस्वीर नहीं सामने आएगी। नीचे देखिए, H1B वीजा जो कुल अमेरिका में लेने वाले लोगों की संख्या है, उसमें 73% भारत के प्रोफेशनल्स हैं। इसका मतलब समझ लो केवल भारतीय ही है, बाकी तो फिर नेग्लिजिबल है भाई। 73 के बाद दूसरा कौन है? 12।
और तीसरा कौन है? 1%। फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, कोरिया 1%, अन्य देश 11%, सब उसी में आधा परसेंट, पौना परसेंट, 54, 98 सब है उसी में। चीन 12 है, और चीन भी ना के बराबर है भारत के सामने। 73%, मतलब 3/4 H1B वीजा 3/4 अकेले भारतीय लेते हैं। तो इससे ये समझ लीजिए, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए लिया है उसने, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। पूरी जिम्मेदारी इसमें कर रहा हूं। 3/4 है भाई, 1/4 पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है। चीन का क्या 12% से बिगड़ रहा है? उसके पास तो उतना खुद है, अब जो है तकनीकी क्षेत्र में इतना काम कर रहा है कि अपने ही खप जाएंगे, उसके 12% भी वहीं पे खप जाएंगे। हमारे वाले क्या करेंगे? सनातन की रक्षा? अगला लाओ भैया, तुरंत 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 तुरंत। ये सुनिएगा ध्यान से जरा। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तालियां सुनिए। 11 साल के उपलब्धि, ताली बजवाओ हम लोग। लेकिन खड़े हो गए, ये सब आज के हालत पूछो इनसे। थैंक यू। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। अच्छा, मतलब अभी आगे उसका भी नाश होना है। हाँ, जिसका जिसका जहां जहां चढ़ पड़े संतन के, ताता बंटा धार सुना होगा आपने। पायलट प्रोजेक्ट चलाए थे, पायलट लेके हवाई जहाज मंगल पे चला गया, पायलट प्रोजेक्ट था। अभी और भी क्लिप्स हैं, लेकिन मैं उन पे आऊंगा। पहले हेमंत जी के पास चले, क्योंकि इतना कंटेंट दिखाते दिखाते 12 मिनट हो गया। हेमंत भाई, अब मैं H1B वीजा वाला पूरा पहले समझा दीजिएगा, और जरा ये साहेब का पायलट प्रोजेक्ट भी बताइएगा। पायलट प्रोजेक्ट कौन सा पायलट था और प्रोजेक्ट कौन सा था? ये दोनों तो क्रैश करवा दिया। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका जो समकालीन इतिहास है, जब जब हमने आपने जन्म लिया, उसके बाद का अगर सबसे बड़ा कोई आतंकी हमला था तो आपको याद होगा 9/11 था, अमेरिका के ट्विन टावर्स पर। उसमें अगर भारत और अमेरिका के संबंधों पर अगर कोई हमला वास्तव में हुआ है, खासतौर पर देश की यूथ जनरेशन को और पूरे आईटी सेक्टर पर, तो आप इसको 9/21 कह सकते हैं। तो आपको हो गया, आज तो 20 तारीख है, 21 कैसे हुआ? ये जो H1B वीजा की रिवाइज सारी की सारी नॉर्म्स है, ये कल से लागू हो जाएगी, कल से ही। इसलिए मैंने इसको 9/21 कहा। और भारतीय आईटी सेक्टर और भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के पूरे समकालीन इतिहास में इससे वाहियात, बेहुदा, आत्मघाती फैसला आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा? बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था कि आप एम्प्लॉयर है मेरे, मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, आप 3 साल के लिए मुझे बुला सकते थे अमेरिका में, कंपनी मुझे आपकी बुला सकती थी, केवल $1,000 वीजा फीस थी। अब इन श्रीमान जी ने क्या किया है, पर ईयर $1,00,000 की वीजा फीस कर दी। कौन बुलाएगा इंडियंस को? कौन बुलाएगा पर ईयर? यानी कि अगर मुझे 3 साल आपके पास आना है अमेरिका में काम करने के लिए, तो आप सोचिए, हर साल 88 लाख रुपए कोई कंपनी क्यों देगी किसी की? उतनी तो सैलरी उससे कम देती है, 7.5 लाख महीना तो सैलरी भी नहीं लोगों। और हिंदुस्तान में तो राष्ट्रपति की भी सैलरी नहीं है, इतनी वहां की फीस करती है। भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख रुपए है, याद दिला दूं दर्शकों। प्रधानमंत्री जी की 2,40,000 रुपए। ठीक, तो वहां पर वीजा की फीस H1B की
कंपनियों को जो देनी पड़ेगी वो आपने बिल्कुल ठीक है, 7.5 लाख रुपए पर ईयर, पर मंथ, सॉरी पर मंथ, 88 लाख रुपए साल। ये काम उस भाई ने किया है और भारत का दोस्त है जैसे आपने कहा, और आपने सारी चीजें दिखा दी। अब मैं बिल्कुल इसको सीरियल वाइज चलेंगे, किस तरीके से तबाह कर दिया। इसमें क्या होगा कि भारत के जो, अभी मैं एक बच्चे से बात हो रही थी यूएस से, वो परसों आया था और उसका फोन आया बड़ा डेस्परेटली सुबह सुबह कि अंकल अब हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे ट्रंप ने कर दिया। तो फिर मैंने उसकी सारी नोटिफिकेशन वगैरह के कागज देखे, तो उसमें केवल मैंने उसको कहा कि बेटा इमीडिएटली फर्स्ट लेवल अवेलेबल फ्लाइट से आप आज ही रात को यूएस वापस चले जाओ। अगर 21 के बाद जाओगे तो आपकी इमिग्रेशन में प्रॉब्लम कर देंगे कि आप $1,000 की फीस दिखेगी, जो कि उनके पास नहीं है। H1B वीजा वो तो पुराने वाला चल रहा है, और नए तो जितने भी लोग भारत आए हुए मान के चलिएगा ट्रंप उनको एक को भी नहीं घुसने देगा। H1B वीजा इज फॉर 3 years। जो भी बच्चे वहां पर थे उनसे अब रिवाइज फीस मांगा करेंगे, $1,00,000 की रसीद दिखाओ, सीधा सीधा उनका तो धंधा है। तो पूरे का पूरा इसमें देखिए होगा क्या कि भारत के जो बच्चे हैं उनको कंपनियां, पहली बात तो नई हायरिंग बंद हो जाएगी आज से ही, ये मान के चलो, क्योंकि कल 21 तारीख है, कल से लागू होगा। नई हायरिंग अमेरिका में आज से बंद, नंबर 1। नंबर 2, नए रिन्यूअल जितने भी होने हैं सारे क्लोज, ठीक। तीसरा, ये भाई साहब क्या कह रहे थे अभी ट्रंप की, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई कि भारतीय तो ट्रेंड थे सारे के सारे, छोटा मोटा स्किल अपडेशन करके वहां काम कर देते, कम पैसों में, पैसे की कभी जिद नहीं करते। जो अमेरिकन है, एक तो वो स्किल्ड नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका बेड़ा गर्क है बिल्कुल। अमेरिका के मैक्सिमम लोग वो साइंस पढ़ते ही हैं, साइंस और मैथ नहीं पढ़ते अमेरिकन। तो उसमें क्या है कि उनको पहले तो ट्रेंड करेगी कंपनियां, उनके अंदर स्किल अपडेशन करेंगी। जिस दिन कर देंगी तो जो काम मैं और आशीष चित्रांशी 100 रुपए में करते हैं उसके 2,000 रुपए मांगेंगे, तो कंपनियों की वायबिलिटी खत्म। भारतीयों को तो बेचारों को जो आप ऑफर कर देते हो चुपचाप कर लेते हो, फिर वहां जाकर के अपने अवसर तलाशते हो। यहां पर यह कर दिया कि पहली बात तो एंट्री ही नहीं होगी, और एंट्री होगी तो साल की होगी, 3 साल की बजाय। तो पूरे का पूरा जो हमारा जो आईटी सेक्टर है आशीष भाई, उसको एक तरीके से न्यूक कर दिया इस आदमी ने, न्यूक। और इसमें भारत का तो होगा जो होगा, भारत की युवा पीढ़ी का तो तबाही कर दी होगी, अमेरिका की भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आपने कहा पूरा विवरण देना है तो बता दूं, अमेरिका हर साल 65,000 वीजा जारी करता है H1B, ये प्रोफेशनल्स के लिए है, और 90% इसमें आईटी के लोग ही जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपने इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे। तो 65,000 वीजा हर साल अवेलेबल थे H1B, उसमें से जैसा आपने दिखाया 73% भारतीय जाते हैं, हो गया काम बराबर। अब 2% नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे, कोई कंपनी बुलाएगी नहीं, स्पॉन्सरशिप कौन, ठीक। अब थोड़ा सा इसकी सीक्वेंस में चलिएगा। 2 हफ्ते पहले मोदी जी का आपने ट्वीट दिखाया कि दोस्ती फिर से जगाने के लिए उन्होंने पूरा एक प्रवचन लिखा इसके अंदर। तब से ट्रंप ने अब क्या किया है, आज से शुरू कर लीजिए, आज से H1B वीजा पर बारिश शुरू करा दिया, भारत का पूरा आईटी सेक्टर। और मत भूलिएगा एक बात, 10 से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये भेजते थे बच्चे वहां से हर साल भारत के, जो फॉरेन करेंसी आती थी वो भूल गए आप अपनी चर्चा में। 10 से 15 बिलियन डॉलर माय डियर, ये पैसे अब जय हिंद जय भारत स्वाहा, जो आपने हवन करवाए थे ना उसमें सवा कर, ये क्रांतिकारी फैसला। और 48 घंटे पहले जन्मदिन के लिए बधाई दी थी विश्व गुरु को, डंका बजाया था मेरे प्रिय मित्र, उसका गिफ्ट है ये भारत के युवाओं को। और उसका गिफ्ट एक कल भी दिया था, अगर आपको याद हो, ना भूले हो, जो ईरान की चाबाहर पोर्ट है उसके ऊपर भारत को सैंक्शन से, कभी भारत में सैंक्शंस नहीं थी, वो सैंक्शंस इन्वोक कर दिए कि भारत पर अब सैंक्शंस रहेंगे। पहला इनाम हैप्पी बर्थडे करते ही वो दिया था, दूसरा ये दिया था। तीसरा, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, उसमें ये होगा कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा, यानी कि वो दोनों मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे, ठीक। उससे पहले 50% भारत के ऊपर टैरिफ लागू है, 50%। चाइना उनका कंपटीटर है, उन पे 30% है, आपके ऊपर 50% है। ये वो दोस्ती थी जिसके लिए आप हवन कर रहे थे, जिसके लिए आप हाउडी मोदी कर रहे थे, जिसके लिए आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। याद रखिएगा, ऐसे आत्मघाती विदेश नीति अगर आपने कभी सुनी हो तो मुझे एक उदाहरण दे दीजिए एक बार। केवल भ्रम, वन इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिसी, पूरी की पूरी विदेश नीति और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का ये सबसे बड़ा आज की तारीख में दस्तक जो उस आदमी ने किया है। इसलिए मैंने कहा ये 9/11 से भी बड़ा भारत के यूथ के ऊपर 9/21 2025 का साल चल रहा है, सितंबर का महीना है और कल 21 तारीख है।
921 भारत के प्रोफेशनल्स पर जो किया है इस आदमी ने। और सोचिएगा भारत के लाखों बच्चे हैं वहां इस समय। और अभी मैं जब यूएस में बात कर रहा था, टेक्सास में, सैन फ्रांसिस्को में और तमाम जगह पे मैंने बात की सुबह, मतलब आप ये सोचिए वहां पर उन बच्चों की हालत ये है कि काटो तो खून, उनकी आवाज नहीं निकल रही, ये हालत होगी। क्योंकि वो कितना बड़ा अमेरिकन ड्रीम लेकर के गए थे, कितने बड़े, आपको पता है वहां जाने के लिए कितना फाइनेंस कराना पड़ता है, पढ़ाई के लिए कितना फाइनेंस कराना पड़ता है, सारे बेचारे लोन लेके गए हुए। आप सोचिए भारत की यूथ का क्या हाल कर दिया गया। और भारत का जो श्रीमान विदेश नीति वाला वो है आपका कलाकार, वो आपको पता है क्या कह रहा है? अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग, G20 का शेरपा। आपने ट्वीट दिखाया उस भले आदमी का, वो अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। ऐसे ऐसे एडवाइजर है आत्मघाती। जब दिखा भी थे ना भैया साइड में अमिताभ कांत वाला, ये भाई का ट्वीट जो आपने दिखाया था, इसको मैं हिंदी में बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का 1 लाख रुपया H1B शुल्क अमेरिकी नवाचार को रोक देगा, अमेरिकी को रोक देगा, भारत के नवाचार को गति देगा। बहुत अच्छे। वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजा बंद करके अमेरिका प्रयोगशालाओं, पेटेंटों, नवाचारों और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है। भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों के पास विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास और प्रगति में योगदान देने का अवसर है। अमेरिका का नुकसान भारत के लिए लाभ होगा। शब्द सुन लीजिए, आपदा में अवसर। अरे भले आदमी, भारत के ठेकेदार, अगर तुम ऐसे थे तो ये बच्चे 11 साल से बाहर क्यों जा रहे थे? तब ये अवसर क्यों नहीं पैदा किया तुमने यहाँ पे? शर्म आती है इन राक्षसों को। ये बच्चे, इनके माँ बाप, सोचिए डोंकी रूट वालों का तो क्या हाल हुआ वो आपने देखा हथकड़ी बेड़ियों में। ये तो बेचारे ऑफिशियल गए हुए, इनसे किस नजरों से आंख मिलाओगे आप? और क्या ये बेहुदा आदमी क्या बकवास कर रहा है यहां बैठ के? सोचिएगा, ये अमिताभ कांत है, ये G20 का शेरपा था, ये सीईओ नीति आयोग था। इसका कुतर्क देखा आपने? पूरी संघीय सेना में ये कितने 4 घंटे पहले का ऑर्डर है, किसी की चूं देखी आपने अब तक? ये बेशरम, देखिए ये आईएएस कहता है आपको। इसका कोई बच्चा यहाँ इंडिया में काम करता है क्या? भाजपा के कितने मंत्रियों के बच्चे, कितने इन राक्षसों के बच्चे भारत में काम करते हैं? सारे के सारे बाहर हैं। जयशंकर का बेटा कहां है? ले आओ उसको, पुणे में करवाओ नौकरी जयशंकर के लड़के से, लाओ ले पुणे आओ में ना। नौकरी करवाओ। डोवल का लड़का कहां है? दोनों लड़के कहां हैं डोवल के? वो तो सब पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं। तो आशीष भाई, केवल ये देखिए कि शर्म निरपेक्षता की कोई तो लिमिट होती होगी यार, कोई तो लिमिट होती है। अपने फेलियर्स को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेंगलोर, पुणे में वो बच्चे आएंगे। उनको जाने क्यों दिया था तुमने यहां पर ऐसे अवसर पहले क्यों नहीं क्रिएट किए? और अब क्या तीर मार दोगे? तुमने 11.25 साल में सब कुछ तो बर्बाद करके रख दिया। 10 से 15 बिलियन डॉलर का तो इंडिया के अंदर जो पैसा था तो वो कम होगा। ये सारे बच्चे H1B वापस आएंगे। कौन कंपनी $1 लाख साल का देगी भाई? छोटे लेवल के वर्कर है बेचारे, लोअर क्लास है, एंट्री लेवल पे है या मिडिल लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में तो है नहीं, बहुत थोड़े। आप सोचिए कि ये किस तरह का कुतर्क। ये मोदी के मेन एडवाइजर्स हैं, ये वही है जो नोटबंदी की शाबाशी कर रहे थे, वही लोग ही। और देखिए गजब, शर्म मुझे इस बात पे आती है कि जब नोटबंदी हुई थी उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार रिपीट हुई। क्यों? ओ ये आशीष चित्रांशी बड़ा हीरो बनता था खड़ा है लाइन में। मैं अपनी जेब नहीं देख रहा कि मेरी जेब फटी हुई है, मेरे पास 100 रुपए नहीं है सब्जी के लिए, आशीष चित्रांशी लाइन में खड़ा है। ये जो सैडिस्टिक प्लेजर है भारत में, संघी और ये भक्त सारी ये जो करते हैं कि भक्तों के पल्ले तो कुछ नहीं, वो तो आपकी जो बताते हो आपके 5,000 रुपए पेट्रोल डलवाएंगे। तो आपने पूछा साइकिल, बोला साइकिल तो है नहीं, तो पैदल चलने वाला तो 10,000 रुपए लीटर भी दे सकता है। तो ये जो भगत सेना है इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को कहां पहुंचा रहे हो आप? सवाल तो ये है। और वो ट्रंप जो वहां पे कर रहा है, आप सोचिए, जो यहां मोदी के भक्त है उसके भक्त भी उसी लायक है, अंधभक्त वो भी वही है। वो ये सपना बनाए बैठे कि ये सुसरे बाहर जाएंगे, ये इंडियन, उनको अपना नहीं पता कि मैं किस लायक हूं। भाई आशीष चित्रांशी को इन्फोसिस से निकाल दिया, मैं तब तो खुश हूं जब मैं उस लायक हूं। मैं तो इन्फोसिस में पोछा लगाने के भी लायक नहीं, और मैं खुशी इस बात में हूं कि आशीष चित्रांशी को अमेरिका से निकाल दिया। ये मानसिकता है। और ये जो भक्त सेना यहाँ पे घूम रही है, वैसी ही भक्त सेना वहां पर। भारत के तो यूथ को बर्बाद कर ही दिया उस आदमी ने। जो अमेरिकन जो ड्रीम था इंडियंस का, विचारों का, वो तो डेड हो ही गया। सवाल वहां की जो आईटी कंपनियां जो वहां काम कर रही है, आपको ध्यान है मैंने आपने शो किया था 10 दिन पहले, ट्रंप ने सारे आईटी की जो कंपनियां थी उनके फाउंडर से बात की थी, सबको बुलाकर, याद है ना? डिनर किया था, हमने शो भी किया था उसको। हाँ। तो उसके बाद उनको ये प्रसादम दे दिया।
तो ये आत्मघाती दस्ते हैं, ये कुपड़ हैं, जो ऐसे शासक हैं। और पूरी दुनिया में देखिए शासन कैसे लोगों का, ऐसे ही लोगों का शासन। राहुल गांधी ने 2017 में कहा था कि ये H1B वाला वीजा जो है इसको थोड़ा सा कर लीजिए, IT सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की सोचिए, हम जरूरत से ज्यादा अमेरिका के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, भारत के बच्चों के लिए इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज बनाइए, ये कहा था उन्होंने। मुझे आप एक बात बताइए, आज उन्होंने H1B रोक दिया, कल को ये जो गूगल और इनकी सारी की सेवाएं हैं ये अगर रोक दे इंडिया के अंदर, फिर आप कहा जाएंगे? रोक सकता है ना? तो एक मिनट में, भारत सेंट्रिक तो सब कुछ है, गूगल और ये सारी की सारे। गूगल अगर रोक दिया ना तो कोलैप्स कर जाएगा इंडिया पूरा। अगर गूगल सर्विस रुक गई तो आप समझिए, गूगल सर्विस आपने नाम ले लिया, गूगल रुक गई इस देश में, मोबाइल किसका चलेगा? किसका चलेगा मोबाइल? ये करने में उसको कितनी देर लगती है, आपने ये सोचा है? हाँ वो आदमी ये ऑर्डिनेंस साइन करने में कितने सेकंड लगाएगा, सिर्फ ये बता दो। हाँ 2 सेकंड। और फिर आप मित्रता का डोल पीटना, ट्वीट करना, रीट्वीट करना, माय फ्रेंड डोनाल्ड कॉल्ड मी, ग्रीटेड मी ऑन माय बर्थडे। मतलब इस हिंदुस्तान के अंदर इंडिविजुअल, आपने मुझे बधाई दे दी, मैंने आपको दे दी, 144 करोड़ बाढ़ में जाओ, ये विदेश नीति चल रही है, किसी को कोई परवाह नहीं। इसमें फिर मैं कहूंगा, इसमें नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, इसमें गलती हमें अपने भीतर झांकना होगा। भारतीय जो कहते हैं ना, बहुत भारतीय हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अरे हम तो ऐसे हैं कि पड़ोसी का दुख, अगर पड़ोसी दुखी है तो घर में पनीर बनेगा, आज बनाओ पनीर, आज ये सही हुआ, इनका दिमाग ठीक हो गया है, ये बहुत हवा मुड़ रहे थे, बनाओ आज पनीर पूरी खाया जाएगा पड़ोसी के दुख में। तो यहाँ पे जो भी मोदी कैसे इतने दिन राज कर रहा है? मोदी इसीलिए राज कर रहा है क्योंकि मोदी की हर पॉलिसी तबाही लाती है, और तबाही में भारतीय खुश होते हैं, क्योंकि उनको, जिनके पास कुछ नहीं उनको लगता है जिसके पास है वो भी देखो तबाह होगा। मजा आया, मोदी जी ने सबको दुरुस्त कर दिया है। वो दुरुस्त सबको करने में देश का हालत देखिए जरा। एक क्लिप है मोदी जी की, सुनवाइए साहेब की क्लिप, सुनवाइए, दिखवाइए जरा। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती। आशीष भाई, ये 14 फरवरी को व्हाइट हाउस के पोर्च के अंदर का बयान है, उस ऐतिहासिक संबोधन में जब इन्होंने अडानी के मामले को निजी मामला बताया था। व्यक्तिगत मामलों पर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ना मिलते हैं ना बात करते हैं। केवल एक वाक्य जोड़ रहा हूं, माफ कीजिएगा। आप केवल एक बात सोचिए, आज सुबह तो अर्ली मॉर्निंग में H1B वीजा किया। आप केवल एक सीन की कल्पना कीजिए, मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं, कि जो भी जियो स्टैटिस्टिकल, जो भी भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिकल जो कुछ चल रहा है, इस सब के दौरान अगर ये शख्स, जो मैंने आपको पहले कहा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या AWS केवल भारत में अपनी सेवाओं को अगर प्रतिबंधित कर दे तो भारत का क्या बनेगा? एक सवाल। दूसरा, 11.25 साल से आप सरकार में हो, वो आपका अमिताभ कांत का मैंने अभी पढ़ के सुनाया, आपदा में अवसर। भारत ने डिजिटल संप्रभुता के लिए अब तक क्या कदम उठाया, एक का नाम बता दो। अब आपदा में अवसर ढूंढेगा ये आदमी, ये एडवाइजर है, इसको आज ये आकाशवाणी हुई है, फिर ये आपके लोकल लैंडमार्क जाएगा, वहां बताएगा, फिर वो सोचना शुरू करेंगे। 11.25 साल ऑलरेडी हो गया। वेयर इज डिजिटल सॉवरेनिटी? ये कहां पहुंचा दिया आशीष भाई? केवल आंख बंद करके, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सुबह सुबह दौड़ा आया, कहता पापा, मैं कहा, बोला इस ट्रम्प के मन में क्या है? मैंने कहा ये बात तो उसके दोस्त से पूछो ना भाई, उसके मन में क्या है। छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स, यूएस के अंदर 4 बच्चों से बात हुई, देवर इन टीयर्स आशीष भाई, बता रहे हैं कि अंकल हमारे ऊपर इतना लोन है, पहले स्टडी का लोन है ना, उसको उतारने के लिए बेचारे वहां गए। कितने परिवार स्टडी लोन, और जाते हैं जब विदेश जाते हैं, कोई कुछ तो हायर एजुकेशन के लिए चले गए, एमटेक वगैरह के लिए चले गए, 60 70 लाख रुपए लोन, 80 लाख रुपए लोन लेना पड़ जाता है वो चुकाने का। लेकिन इस आदमी कोई फर्क नहीं है ना इस देश में। फिर मैं एक सवाल और लूंगा, वक्त हो गया है। गोदी मीडिया, एक रणधीर जायसवाल, अब मैं भी जब आप बोल रहे थे तो मैं चेक कर रहा था MEA की तरफ से कोई रिएक्शन है क्या? नहीं, मतलब अफेयर्स की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। सोचिए 3 घंटा हो गया, मतलब
अगर मैं बताऊं ना शब्द, कई बार मैं कह तो रहा हूं कि भाई ठीक है यार, क्या करोगे, कितना प्रताड़ित करोगे, बहुत होगा तो जान ले लोगे, लेकिन शब्दों की मर्यादाएं मेरी टूटने लगती है। इन जाहिलों को, मक्कारों को 3 घंटा भारत पर इतना बड़ा झटका, भारत के लाखों हजारों प्रोफेशनल्स पर झटका, 1 साल में 50-50 हजार जाते हैं। अब सोचिए आप कितने होंगे वहां पर भारत के बच्चे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। इन मक्कारों को 3 घंटा में भी नींद नहीं खुली, 3 घंटा हो गया। हम डिबेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया भर के सोशल मीडिया में चल गया, बच्चे घर में अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं, जैसे हेमंत जी ने बताया। इन्हें कोई फर्क नहीं है। ये अच्छा एंकरों का, ये रणधीर जायसवाल प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय, मैं आज उसकी चर्चा जरूर करूंगा। और अपने कुछ एंकर हैं, चित्रा, और नाम लेकर के बोल रहा हूं, अंजना टाइप, ये सब हैं, ये कथित रूप से एंकर और कथित रूप से पत्रकार है। अभी मॉरिशस का जब राष्ट्र प्रधानमंत्री मॉरिशस के आए थे ना, नवीन चंद्र शायद राम गुलाम आए थे, हाँ, तो भोजपुरी में उसने, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आने पर भोजपुरी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने डाला था, तो उसको ये एंकरानियां जो है वो क्लिप लगा करके वाह पैसा भी कर सकते हैं। मतलब इनसे केवल वाह वाह करवाओ, देश आह करे, ये वाह करे। आज कहा रणधीर जायसवाल, उतने नहीं हेमंत भाई, मैं फॉरेन पॉलिसी में हम लोग दिन भर वही कर रहे हैं तो नजर रखते हैं। 3 दिन हो गया भारत और सऊदी अरब के संबंध को, जो नाटो टाइप डील किया है। जब डील हुई थी तो 2-3 घंटा बाद जगह, कहा हम इसका अध्ययन करेंगे। कहा अध्ययन करने चले गए, जहां मोदी ने डिग्री ली है वहीं पे अध्ययन कर रहे हो, कहा अध्ययन कर रहे हो, वही कर रहे हो ना अध्ययन। उसके बाद अभी आज हुआ है ना, अभी देखिएगा 3-4 घंटे बाद जब ये जगेंगे सब, तो कहेंगे हम अध्ययन कर रहे हैं, और भक्तों को छोड़ देंगे पीछे। कि अब आपको याद है 50% टैरिफ पर क्या हुआ था, आपदा में अवसर, अमेरिका तबाह हो जाएगा, भारत में सारा मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में शुरू हो जाएगा, दुनिया पर भारत राज करेगा। कितना दिन हो गया टैरिफ का, भारत का मैन्युफैक्चरिंग इस समय डाउन हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग इसी सरकार का हिस्सेदार चंद्रबाबू नायडू चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए डूब गए हमारे, हमको वो दे दो, मदद दे दो, हमारे मछुआरे डूब गए, उनके शिपमेंट्स कैंसिल हो गए। खबर पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब पढ़ते हैं, पार्क में चले जाओ, बच्चे से लेके बुढ़े तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं सब। और आप वॉक करो, आप भी जाते हो ना सुबह, मैं दिल्ली में करता हूँ, अमेरिका ठीक मोदी जी इलाज कर रहे हैं। कहां पढ़े मोदी जी, एक तो गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये बताओ इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे उसी सरकार का हिस्सेदार है ना चंद्रबाबू नायडू। राहुल गांधी मांगते तो मान लिया बदनाम करते, चंद्रबाबू नायडू भी मोदी को बदनाम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं ना भैया पैसा दो, सब डूब रहा है, शिपमेंट कैंसिल हो रहा है, सब रो रहे हैं। लेकिन ऐसा झुंड तैयार किया है इस देश में, भस्मासुरों का झुंड, जो भारत माता कहते हैं ना, भारत माता का सपूत है, ये भारत माता के सर पे हाथ रखने के लिए तैयार है भस्मासुर। जब भारत की तबाही हो रही है ना, तो भारत माता के सर पे हाथ रखना भस्मासुर, कि भस्म कर देंगे। बताइए, मैं विदेश मंत्रालय की कोई टिप्पणी है अब तक? आप भी देख रहे होंगे अपडेट, मैं देख रहा था। मतलब करेंगे भी नहीं। अभी तक तो सऊदी अरब वाली स्टडी नहीं पूरी हुई ना, अभी स्टडी उस स्टडी में बिजी है। उनसे पूछ लीजिए, H1B वीजा आपको यही मिलेगा, पायलट प्रोजेक्ट। एक तो टेलीप्रॉम्प्टर देख करके, अगर टेलीप्रॉम्प्टर हटवा दो तो H1B वीजा नहीं बोल पाएगा आदमी। टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर अपना नाम लेने में दिक्कत होने लगती है। हेमंत भाई, मैं फाइनली इसमें आज पता है क्या है, टैरिफ लगा, टैरिफ का इफेक्ट अभी भी हमको नहीं पता चला है बेसिकली, क्योंकि ये वो नहीं है ना कि सुनामी या भूकंप की तबाही, ये धीरे धीरे इसके जो इसका झटका है वो धीरे धीरे आएगा, इकोनॉमी खोखली हो जाएगी, और आम आदमी को तो बहुत लेट पता चलेगा। आम आदमी को बहुत लेट पता चलेगा, जो कव्वालों में ताली बजाने वाली भीड़ है उसको बहुत लेट पता चलेगा। नहीं, गुजरात में लाखों नौकरियां चली गई है, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में जो ये हीरे वाले और सारे वाला काम था, वो बड़े पैमाने पे उन्होंने ले ऑफ करने शुरू कर दिए। जो ये झींगा वाले सारे लोग थे, वो बेचारे काम का एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहे, क्या करेंगे वो? मछुआरे वाले जो उनके कंटेनर के कंटेनर खड़े हुए लाखों करोड़,
उसके अलावा आप देखिए 48 घंटे नहीं हुए आशीष भाई, जन्मदिन की बधाई दी गई थी। किस तरीके से प्रपंच रचा गया था कि ट्रंप फोन करके बधाई दे रहा है। आईटी सेक्टर को नियुक्त कर दिया, आपके सामने है बिल्कुल, यूथ का भविष्य नियुक्त कर दिया। और जो भारत की जो कंपनियां हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, जो वहां पर काम करती, बाकी तो उनकी कंपनियां भी, हमारी भी, उन सबको एक इस ऑर्डर से ट्रैश बिन के अंदर डाल दिया, डस्टबिन में पहुंचा दिया। महंगे प्रोफेशनल वो हायर नहीं कर सकते, सस्ते उनको ये भाई में मिलने देंगे। हमारे वालों को उस बात की परवाह नहीं है। ट्रंप की जो ये नई H1B घोषणा है, ये बेसिकली भारतीय जो आईटी सेक्टर था, इसकी नाभि पर चोट करती है भाई, नाभि पर, और अर्थव्यवस्था में आपकी पॉकेट पर हिट करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरीके 10 से 15 बिलियन डॉलर तो जो फॉरेन रेमिटेंस था वही कम हो जाएगा स्ट्रेट अवे, ये मान के चलो अगले महीने से ही हो जाएगी। उसके अलावा आउटसोर्सिंग और वीजा पर दशकों से चली आ रही जो थी ओवर डिपेंडेंसी तो थी, वो सारी की सारी अब एक्सपोज हो जाएगी हमारे। ये जो कुछ है अमेरिका में ही हो जाए, जो कुछ है ये कंपनियां ही कर ले, इतना ये हो गया, इतना एक्सपोर्ट हो गया, उसका श्रेय कौन ले ले? मोदी जी ले ले भाषण में। ये हो गया, कहानी सुनाने के तो माहिर नहीं वो। मैं कह रहा हूं जो ये श्रीमान जो दिखाया ना मैंने आपको, सीए नीति आयोग और ये फलाना, ये भाई अगर जब नीति आयोग में बैठा था तब इसको ये आपदा में अवसर ध्यान नहीं आया था कि जो ये ओवर डिपेंडेंस है ये किसी न किसी दिन आपको रोने पर मजबूर कर देगी। आज केवल उन लाखों बच्चों की सोचो जिनसे आप हाउडी मोदी में नारे लगवा रहे थे, जिनके H1B वीजा के नाम पर ताड़ियां पिटवा रहे थे। अब देखूंगा कितनी बार मुंह से निकलेगा H1B, मुंह से निकलवा दीजिए आप, आपको चैलेंज कर रहा हूं भाई। अगले 1 महीने में, आप तो 24 घंटे वाले हो ना, अगले 1 महीने में मोदी के मुंह से मुझे H1B वीजा सुनवा दीजिए। नाम ही नहीं लेंगे, टैरिफ का नाम सुना है अब तक मोदी के मुंह से? सुना है? चाइना का नाम सुना है अभी तक? यूथ का नाम सुना है कि अमेरिका में हमारा सपना इतना साकार हो गया? जवाहर का सुना है आपने? पाकिस्तान सऊदी अरब का सुना है आपने? ये वही सऊदी पुलिस था जिसके 10 दिन पहले गला पड़ के आए थे। जब आपको ध्यान होगा ना, जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो उस दिन श्रीमान जी वही थे, सऊदी का हाईएस्ट ऑनर ले रहे थे। सऊदी अरब के अंदर जब घुस रहे थे एयर स्पेस में, तो उनके लड़ाकू जहाजों ने आपको रिसीव किया था, आपको एस्कॉर्ट करके ले गए थे। इवेंट वो थी। किसी डफर जो यहाँ पे गए थे आपके सहयोगी, किसी ने ये बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये पकड़ा है? बताया किसी ने? वो खबर किसी चैनल पे देखी आपने 2 दिन से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पढ़ी है खबर आपने की? गोल हजम। तो आप सवाल मुक्त राजनीति का आनंद लीजिए, सवाल मुक्त लोकतंत्र में रहिए, और ये सवाल पूछने की आदत अपनी भी छोड़िए, कोई फायदा नहीं। ये जो यंगस्टर्स आज सुबह मेरे से उनकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं, जब मैंने उनको कॉल किया वहां पे, दे वर ऑल इन टीयर्स, व्हाट विल हैपन टू अस। यंगस्टर्स 26-27 साल के बच्चे यहाँ पहले पढ़ते रहे, कोई स्टडी के लिए गया है, कोई जॉब के लिए गया है, ये स्थिति है। तो 100% इसको 921 भारत के यंगस्टर्स पे, भारत के आईटी सेक्टर पे ट्रंप का 921 है, इसके अलावा ये कुछ। चलिए क्या करेंगे, जब चुना है। अभी भी इस देश पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख लीजिए। मैं बहुत कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप तो जनता को दोषी ठहराते हैं, वो मशीन से चुन के आता है, वो चुनाव आयोग से चुन के आता है। कुछ लोग लिखे हैं, मैं उनके सम्मान के साथ कर रहा हूं, उनकी बात सही है, क्यों ज्ञानेश कुमार करता है। तो फिर आप हाथ पैर छोड़ अपना सरेंडर कर दो ना। कहते हैं कि सब कुछ त्याग दिया, बच्चों को स्कूल से नाम कटवा दो, छोड़ दो। जब फिर तो अनंत काल तक रहेगा ना वो। अगर आपने चुनाव आयोग इतना ताकतवर है कि वो अपनी मनमानी कर लेगा, ज्ञानेश अपनी मनमानी कर लेगा, सब लोग अपनी मनमानी कर लेंगे, तो फिर छोड़ दीजिए। बच्चों का नाम स्कूल से कटवाइए, घर में बिठाइए, चाय पानी की दुकान, उसको भी चाय हो सकता है चाय बेचने प्रधानमंत्री बने। हम भी सोच रहे हैं बच्चे कहें चाय वो बेचो, यही करेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं कि हम आप जिम्मेदार हैं कि हम आप आज भी तालियां बजाते हैं। और बात अभी जेनजी की बात, खाली जेनजी बोल दिया था राहुल गांधी ने ना। जेनजी में आगे क्या कहा था कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे। जेनजी ये नहीं कहा था कि जेनजी नेपाल बना देंगे और तक थपड़ कर देंगे। पूरे भाजपा में जेनजी सुनते हैं बुखार चढ़ जाता है सबको। तो जेनजी वाला शब्द भी आदमी जेहन में होना चाहिए। ये प्रचंड मूर्खों का गिरोह है, संघियों का। इनको मूर्ख बनाने में बहुत आसान, क्योंकि खुद मूर्ख है, मूर्ख बनाने में बहुत आसानी होती है। 35% सपोर्ट के साथ 65% का भविष्य बर्बाद करें।
35% वोट है कुल मिला के, और 65% को बर्बाद कर। हेमंत भाई, उस 35 में भी मैं एक कैलकुलेशन एक आया था सर्वे, तो उस सर्वे से बिटवीन द लाइन जो हम लोग ढूंढते हैं 15% अंधभक्त है देश में, और ये मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम। वो 15%, फिर वही बात आती है 85-15, बाबा साहब मुझे याद आने लगते, वो 15% इस पूरे देश की छाती पर मूंग दल रहा है, लेकिन 85% वही बाबा साहब, मैं यहाँ पर जाति की बात नहीं कर रहा हूं, वो हर जाति में हो सकते हैं, वो सवर्ण में भी ऐसी मानसिकता के लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर छाती मूंग दला जाए और वो गले मटका डाल करके घूमने तैयार हो। तो वही फिर चल रहा है, 15% 85% को कुचल रहा है और उनके भविष्य का सत्यानाश कर रहा है। इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि ये चर्चा अंतहीन है, बहुत भावनाएं हेमंत भाई में भी भरी हुई है और मुझे भी, क्योंकि देश का भविष्य जब चौपट होते हुए दिखता है ना तो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हम फिर आएंगे, अगले कार्यक्रम में आएंगे और भी चर्चाएं लेकर आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।